अजीज़ों, मसीह के बाबरकत और पुरजलाल और बाकमाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा उन्वान है कि क्या जलाली बदन सबको मिलेगा या सिर्फ मसीहियों को मिलेगा। ये सवाल है साकिब निथानील की तरफ से, जो LTS में MDiv के स्टूडेंट हैं, कि क्या जलाली बदन सिर्फ मसीहियों को मिलेगा। आइए इसके ताल्लुक से सीखते हैं। अगर हम किताब मुक़द्दस पर गौर करें तो किताब मुक़द्दस में याद रखें, एक बात वाज़ेह है कि क़यामत दोनों की होनी है। क़यामत से मुराद है जी उठना, तो रास्तबाजों ने भी जी उठना है और बेईमानों ने भी, नारास्तों ने भी जी उठना है। अगर हम मुताला करें किताब मुक़द्दस का तो थस्सलुनीकियों का पहला खत, उसका चौथा बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत का अगर हम मुताला करें तो लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में हुए, यानी सब के सब जो पहले इस दुनिया में जाते जा रहे हैं, वो जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ मिलकर बादलों में उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। पहली बात तो क्लियर है कि ईमानदार उठाए जाएंगे ताकि हवा में उसका इस्तकबाल करें, और फिर वो ईमानदार कलाम बयान करता है कि हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। अगर आप यूहन्ना की इंजील का 5वां बाब, उसकी 28वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, इससे तौज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे। अब जितने भी मुर्दे हैं जी, सब के सब निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। दोनों निकलेंगे। बाद में लिखा है कि जहाँ पे भी मुर्दा है, समुंदर अपने मुर्दे दे देगा, ज़मीन अपने मुर्दे दे देगी, जहाँ कहीं भी है वो मुर्दा सामने आएगा, और वो सब के सब जी उठेंगे, और सब के सब जो हैं या तो अबदी हिलाकत के लिए या अबदी ज़िंदगी के लिए उठेंगे। और अमाल की किताब 24वां बाब के 15वीं आयत में पौलुस रसूल ने फरमाया था, रास्तबाजों और नारास्तों दोनों की क़यामत होगी। यहाँ पे मैंने जो बात आपके सामने रखी वो ये थी कि यीशु मसीह जब आएंगे तो नारास्त भी और रास्तबाज भी, दोनों के दोनों जो हैं वो खुदा के सामने पेश होंगे, यानी दोनों की अदालत होगी, दोनों उसकी हुजूरी में आएंगे। अब ये सवाल है कि बदन कौन सा होगा। ठीक है जी, जलाली बदन। तो पहले तो ये याद रखें कि ये जो बदन है, ये वाला जिस्म नहीं होगा जो अभी हमारा मट्टी का जिस्म है, जिसके ताल्लुक से लिखा है कि तू खाक है और खाक ही में चला जाएगा। तो ये जो बदन है ये मट्टी के स्पुर्द हो जाती है। हमारा जो रूह है, जिसको बातन कहते हैं, या इसकी तशरीह जो है नेचर भी की जाती है, इसके ऊपर एक बदन खड़ा किया जाएगा जिसने खुदा के हुजूर में जवाबदेह होना है। याद रखें, मैंने कहा इस रूह के ऊपर जो हमारा बातन है, हमारी रूह है, या जो हमारी नेचर है, इसके ऊपर एक बदन खड़ा किया जाएगा जिसने खुदा के हुजूर में जवाबदेह होना है, और वो बदन सबको मिलेगा। हर बनी नौ इंसान को वो बदन मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं जलाली बदन की, तो जलाली बदन कैसा होगा, किताब मुक़द्दस में लिखा है। अगर हम मुताला करें मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 3रा बाब, उसकी 2री आयत का, तो लिखा है, अजीज़ों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा, यानी यीशु जाहिर होगा, तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो जलाली बदन से मुराद है कि हमारा बदन वैसा ही होगा जैसा मसीह का है। हम वैसे ही होंगे, उसकी मानिंद होंगे जैसा मसीह है। तो भाई ये शरीरों को तो नहीं मिल सकता। ये बदन जो जलाली बदन होगा, जो पुरनूर बदन होगा, जिसमें से खुदा का जलाल नजर आएगा, जो ग्लोरियस बॉडी होगी, जिसकी चमक धमक होगी, वो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारों को मिलेगा। और याद रखें, ईमानदारों को उनके नाम से पहचाना जाएगा। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील में एक आपको वाक़या मिलता है 16वें बाब में, जब एक गरीब लाजर और एक अमीर शख्स जो है, वो दोनों, एक जो है अबदी हलाकत में है और एक अबदी जिंदगी में है। जो शख्स अबदी जिंदगी पा रहा है, वो शख्स देखें, उसका नाम आपको दिया गया है, उसका नाम है लाजर। अगरचे वो कसम पुरसी की जिंदगी बसर करता था, तो भी वो खुदा के साथ वफादार रहा, और उसका नाम दर्ज है। अमीर शख्स, जिसकी जगह जगह प्लेट्स लगी होंगी कि ये इसका नाम है, उसका नाम जो है वो कलाम में कलमबंद नहीं किया गया। तो इससे मुराद ये है कि जो बदन होगा वो दोनों को होगा, लेकिन जो जलाली बदन होगा, जो पुरनूर होगा, जो पुरमसरत होगा, जो ग्लोरियस होगा, जो मसीह की मानिद होगा, वो सिर्फ मसीह के पैरोकारों को मिलेगा। क्योंकि उसके ताल्लुक से लिखा है कि वो अपनों के पास आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। और फिर लिखा, जितनों ने उसे कबूल किया
उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो जितने भी यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं वो सब के सब खुदा बाप के ले पालिक बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तो इस तौर से ये जो मिरास है ये उन्हीं लोगों को मिलेगी, जलाली बदन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मसीह के साथ वाबस्ता हैं और जो मसीह के साथ लिपटे रहे और जान देने तक भी वफादार रहे। तो ये बदन सिर्फ उनके लिए है, ना कि सारी दुनिया के लिए। दूसरे लोगों को भी बदन मिलेगा और उसके ऊपर सज़ा भी होगी। एक सज़ा अबदी मौत उसको कहा गया है, दूसरी मौत कहा गया है, अबदी हलाकत कहा गया है। वो ऐसी अजियत होगी जिसमें बदन मरेगा नहीं बादशाह, लेकिन मौत का ऐसा नाम है जिसमें हमेशा हमेशा की तकलीफ शामिल होगी। जिस तरह ईमानदार हमेशा के लिए खुदा की हुजूरी में रहेगा, इसी तरह बेईमान उस बदन के साथ जो उसको मिलेगा अबदी हलाकत में रहेगा। उम्मीद वासिक है ये वीडियो आपके लिए बरकत का बाइस रही। अगर अभी तक आपने लोगोस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स भी करें, बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।